반갑습니다. सभी को जय मसीह की। आपसे मिलकर अच्छा लगा। 지난번에 우리 델리교회 형제자매들하고 또 한번 교제한 적이 있었는데 तो पिछली बार मैंने एक बार दिल्ली के भाई बहनों के साथ संगति की थी। 오늘 다시 여러분과 만날 수 있어서 반갑습니다. तो आज फिर से आप सबको मैं मिल पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 한국 이제 수양회를 마치고 तो कोरिया में रिट्रीट खत्म होने के बाद 오늘 저녁에는 우리 박욱수 목사님을 모시고 तो आज रात को पास्टर पाक के साथ 동남아 5개국 연합 이제 집회를 예배를 드렸습니다. तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के 5 देशों के साथ यूनाइटेड सर्विस हुआ। 태국, 미얀마, 또 필리핀, 캄보디아, 한국 तो मतलब कोरिया और थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे 5 देशों ने साथ साथ सर्विस किया। 이제 연합 예배를 막 마치고 제가 조금 전에 이렇게 올라왔습니다. तो यूनाइटेड सर्विस खत्म होने के बाद अभी अभी बस मैं वापस पहुंचा हूँ। 제가 듣기로 인도도 요즘 코로나 때문에 상당히 좀 어렵다고 들었습니다. तो मैंने सुना है कि कोरोना की स्थिति अभी इंडिया में भी बहुत गंभीर हो गई है। 한국은 코로나가 많이 잡혀가다가 तो कोरिया में भी काफी स्थिति नियंत्रण में थी, 최근에 다시 이제 코로나가 확산되면서 लेकिन अचानक से फिर से कोरोना बहुत फैलने लग गया। 이제 예배를 50명 이상 모여서 이렇게 못 드리게 되고 तो सर्विस में 50 लोग ही अलाउड हैं, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 야외에서는 100명 이상 모이지를 못하고 और मतलब बाहर क्या कहते हैं 100 से ज्यादा लोग कोई आउटडोर्स में इकट्ठे नहीं हो सकते। 또 어디를 가든지 항상 마스크를 쓰고 다니도록 이제 법으로 아예 정했습니다. और मतलब अब लॉ बन गया है कि जहां पे भी जो जाएगा उसको हमेशा मास्क पहन के रखना है। 여러분들도 들으셔서 잘 아시겠지만 तो आप लोग ने भी सुना होगा 우리가 이제 부활절 연합 예배를 이제 드리게 됐는데 तो ईस्टर पे हमने एक यूनाइटेड ईस्टर सर्विस किया था। 원래 이제 우리가 체육관을 빌려서 부활절 연합 예배를 드리려고 준비를 했습니다. तो पहले हम एक मतलब एक जिम्नेजियम को रेंट पे लेते थे और वहां पे हमारा सर्विस करते थे। 근데 우리가 이제 체육관을 빌릴 수가 없었습니다. लेकिन अब हालात ऐसे थे कि इस बार हम जिम्नेजियम रेंट नहीं कर पाए। 마침 이제 또 코로나가 이렇게 많이 발생해서 और मतलब उस दौरान बहुत कोरोना फैला हुआ था। 우리가 온라인으로 부활절 예배를 드리자. इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम ऑनलाइन इस बार ईस्टर सर्विस करेंगे। 근데 이제 부활절 연합 예배 생중계를 했는데 तो हमने उसको मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। 새벽에 200만 명이 접속을 한 거예요. तो सुबह सुबह अचानक से मतलब 2 लाख लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 그 인터넷 서버가 접속자가 너무 많아가지고 다운이 돼 버렸어요. तो मतलब हमारा जो इंटरनेट सर्वर था बहुत ज्यादा लोगों के आने की वजह से एकदम से वो डाउन होना शुरू हो गया। 이 부활절 예배에 이렇게 많은 사람들이 들어올 줄 몰랐는데 तो मतलब हमने कभी नहीं सोचा कि इतने लोग उस ईस्टर सर्विस में आएंगे। 새벽에 200만 명씩 접속을 하니까 तो मतलब सुबह 20 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। 이제 오전 예배 또 오후 예배에 이제 하루 종일 한 600만 명이 이제 들어온 거죠. तो मतलब फिर हमने दिन में एक बार सर्विस की, फिर शाम को फिर से सर्विस की। एक दिन में 3 सर्विस हुई, तो टोटल मतलब 60 लाख लोग उस सर्विस में ज्वाइन हुए। 그래서 이제 목사님들 의논을 하셔가지고 우리 대전도 집회도 온라인으로 하자. तो फिर पास्टर लोगों ने ऐसी बातचीत की और उन्होंने निर्णय लिया कि हम हमारा जो ग्रैंड बाइबल सेमिनार होता है वो भी इस बार ऑनलाइन करते हैं। 근데 이제 박 목사님께서 전 세계 선교사들에게 이 방송으로 우리 말씀을 내보낼 수 있는지 한번 알아봐라. तो मतलब पास्टर पाक ने सारे जितने भी हमारे मिशनरी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उनसे बोला कि आप अपने अपने देश में ये चेक करो कि ये हमारा सर्मन क्या ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम वहां पे दिखा सकते हैं या नहीं। 왜냐하면 이제 코로나 때문에 이제 콘서트도 할 수가 없고 क्योंकि कोरोना की इस परिस्थिति की वजह से ना तो कोई कॉन्सर्ट हो रहे हैं, 또 스포츠 경기도 스탠드에 앉아서 이제 관람할 수가 없고 तो ना तो कोई मैच वगैरह हो रहे हैं। सारे मतलब मैच वगैरह अगर होते भी हैं तो वहां पे ऑडियंस जाके नहीं बैठ सकते। 방송국에도 이제 컨텐츠가 없으니까 तो इसलिए बहुत सारे टीवी चैनल जो है उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, अपने टीवी पे क्या दिखाएं। 방송국에 목사님 말씀을 내보낼 수 있냐 한번 알아보라고. तो
तो पास ने बोला कि तुम मतलब पता करो अलग अलग टीवी चैनल से, क्या कोई ये वचन प्रसारित कर सकता है अपने चैनल पे। 근데 이제 전 세계에서 276개 방송국에서 목사님 말씀을 다 이제 방영을 한 겁니다. और उसके बाद 276 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस ने मतलब पास्टर का वचन दिखाने के लिए वो लोग मान गए। 처음에 이제 선교에서 목표를 한 1억 명이 목사님 말씀을 듣는 걸로 이제 목표를 잡았는데 तो पहले हमने मतलब हमारा टारगेट ये बनाया था कि 1 करोड़ लोग इस वचन को सुन पाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। 해외 여러 나라에서 이제 방송을 많이 해줘가지고 लेकिन मतलब इतने सारे चैनल्स ने, इतने सारे लोगों ने इसको क्योंकि दिखाने के लिए लोग मान गए, 10억 명이 훨씬 넘는 사람들이 목사님 말씀을 듣게 되었습니다. तो हालात ये हो गए कि 100 करोड़ लोगों तक ये वचन पहुंच गया। 이번에 우리가 이제 수양회를 했는데 तो इस बार जैसे हमने रिट्रीट किया था, 온라인으로 수양회를 하면서 오프라인으로 할 때보다 약 25배 정도 많은 분들이 복음을 들었습니다. तो ऑनलाइन रिट्रीट करने की वजह से ऑफलाइन में जितने लोग आते थे उससे करीबन 25 गुना ज्यादा लोग इस बार रिट्रीट के द्वारा सुसमाचार को सुन पाए। 마태복음 24장 14절에 보면 तो मतलब मत्ती 24 के 14 में जब हम देखते 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 하는 말씀이 있습니다. तो वहां पे ऐसा वचन है कि मतलब समय का अंत आने वाला है। 이 복음이 모든 민족에게 증거되어야 하고 तो ये जो सुसमाचार है ये सब जातियों में मतलब प्रचार होना पड़ेगा। 온 세상에 전파된다는 거예요. तो सब दुनिया को ये मतलब पहुंचाया जाएगा। 온라인이나 이런 이제 방송으로 말씀을 전할 수 있는 이제 이 시대가 아니면 이건 과거에는 불가능한 일이었는데 तो मतलब अगर ऑनलाइन तरीके से इस प्रकार से वचन ना प्रसारित किया जाए तो मतलब पहले ऐसी चीज हो ही नहीं सकती। 갑자기 이제 코로나가 전 세계에 퍼지면서 लेकिन अचानक से जैसे कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया, 하나님이 온라인으로 모든 민족에게 복음을 증거할 수 있도록 तो परमेश्वर ने ऑनलाइन तरीके से सारी जातियों को सुसमाचार सच में प्रचार होने का रास्ता खोल दिया। 온 세상에 이 복음이 전파되도록 이제 길을 여셨습니다. तो ऐसा रास्ता खुल गया कि सारी जातियों को मतलब इतनी दुनिया भर के लोगों को एक साथ ये वचन पहुंच सका। 창세기에 보면 이제 온 세상에 큰 이제 기근과 흉년이 왔는데 तो उत्पत्ति किताब में मतलब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत गंभीर भयंकर अकाल पड़ा था। 사람들이 그 흉년을 도저히 이길 수가 없어서 तो उस अकाल पे कोई भी मतलब जीत पाने की परिस्थिति में नहीं था। 그들의 짐승을 팔고 논과 밭을 팔고 तो लोग मतलब अपने खेत, अपने मतलब जानवर सब कुछ लाइक बेच चुके थे 요셉에게 와서 이제 양식을 사가는데 और यूसुफ से आके वो भोजन वस्तु खरीदते थे। 온 세상에 기근이 오면서 요셉의 양식 창고가 열리면서 तो पूरी दुनिया में जब अकाल पड़ा तो यूसुफ के जो खलियान थे वो खुल गए 그 양식으로 모든 사람들이 기근을 이기게 되듯이 और यूसुफ के खलियान में जो भोजन वस्तु थी उससे सब लोग उस अकाल पे जीत पा सके। 지금 온 세상에 코로나가 와서 तो अभी पूरी दुनिया में जैसे कोरोना आ गया है, 이제 사람들의 영혼을 살릴 수 있는 양식을 우리가 온 세계 모든 사람들에게 이제 먹일 수가 있게 되고 तो सच में हम ये आत्मिक भोजन पूरी दुनिया को इस माध्यम से जैसे पहुंचा सके। 이 귀하고 복된 일에 하나님 우리 선교회를 힘있게 들어 쓰신다는 걸 생각할 때 감사한 마음이 있습니다. तो जब मैं सोच के देखता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने इस बहुमूल्य काम के लिए हमारे मिशन को इस्तेमाल किया, मेरे मन में बहुत धन्यवादी मन है। 제가 본문을 안 읽었네요. तो अभी मैंने मेन वचन आज पढ़ा नहीं है। 요한복음 21장 9절 말씀부터 읽겠습니다. तो यूहन्ना 21:9 से हम पढ़ेंगे। 요한복음 21장 9절부터 제가 읽도록 하겠습니다. तो यूहन्ना 21:9 से पढ़ना शुरू करेंगे। 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। 예수께서 가라사대 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하신대
यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। 가득히 찬 큰 고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। 예수께서 가라사대 와서 조반을 먹으라 하시니 यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। 제자들이 주신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उसे पूछे तू कौन है। 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 저희에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. तो ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। 저희가 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, 요한의 아들 시몬아 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? 가로되 주여 그러하외다 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 가라사대 내 어린 양을 먹이라 하시고 उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 또 두 번째 가라사대 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 하시니 उसने फिर दूसरी बार उसे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? 가로되 주여 그러하외다 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. उसने उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 가라사대 내 양을 치라 하시고 उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 세 번째 가라사대 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 하시니 तीसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 가로되 पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 예수께서 가라사대 내 양을 먹이라. यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 젊어서는 내가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहां फिरता था। 늙어서는 내 팔을 벌리리니 परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा 남이 내게 띠띠우고 원치 아니하는 곳으로 데려가리라. और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। 네, 거기까지만 읽겠습니다. तो यहीं तक पढ़ेंगे। 얼마 전에 이제 저희들 여기 강릉이라는 도시가 있습니다. तो कुछ समय पहले हमारे यहाँ गांगनन नाम का एक शहर है। 박 목사님께서 이제 우리 강릉에 강릉교회에 이렇게 오셨어요. तो पासपाक गांगनन चर्च आए थे। 그날 이제 피지 대사님 부부와 이제 피지 대사관 직원 한 명을 이렇게 데리고 같이 오셨는데 तो पास्टर मतलब फिजी के जो एम्बेसडर हैं और उनके कोई एक काम करने वाले वहाँ के, उनको साथ लेके आए थे। 이 대사님은 여자분이에요. तो ये एम्बेसडर जो हैं ये मतलब लेडी हैं। 몸이 아주 뚱뚱한 분인데 तो बहुत मोटी हैं। 피지는 아주 뚱뚱한 사람을 미인으로 친대요. तो कहते हैं कि फिजी में ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं उनको सुंदर माना जाता है। 그러니까 저 같은 사람 피지가 아주 못난 사람 중에 못난 사람이 되는 거예요. तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर फिजी जाएगा तो मैं बस निकम्मों का भी निकम्मा कहलाऊंगा वहां पे। 하여튼 이 피지 대사님은 뭐 몸이 한 저보다 2배는 될 겁니다. तो फिजी की जो एम्बेसडर हैं वो मुझसे डबल तो होंगी साइज में। 그 대사님 남편 되는 분이 이제 존의 목사님인데 तो मतलब उनके जो पति हैं वो एक पास्टर हैं। 이 존의 목사님이 이제 박 목사님을 만나서 몇 년 전에 구원을 받으셨어요. तो कुछ साल पहले ये पास्टर पाक को मिले और उन्होंने उद्धार पाया। 그리고 이제 강남교회 우리 부목사로 임명을 받아가지고 और गांगनाम चर्च में मतलब हमारे जैसे वो असिस्टेंट पास्टर के रूप में आ गए। 존의 목사님이 강남에 자주 오십니다. इसलिए वो हमारे पास मतलब हमारे गांगनाम चर्च में बहुत आते रहते हैं।
근데 이제 이 대사님은 존의 목사님보다 조금 늦게 구원을 받으셨어요. लेकिन ये जो एम्बेसडर साहब हैं इन्होंने मतलब अपने पति से थोड़ी देर के बाद उद्धार पाया। 목사님이 굉장히 이제 오랫동안 이분들의 마음을 이제 얻기 위해서 마음을 쓰시고, तो पास्टर लंबा टाइम सच में इनके मन को प्राप्त करने के लिए अपना मन डाल रहे थे 이분들이 이제 목사님한테 마음이 활짝 열려서 और इन्होंने सच में पूरी तरीके से पास्टर के प्रति अपना मन खोल लिया 구원을 받으셨습니다. और इन्होंने उद्धार पाया। 그러니 강릉에 오셔가지고 바닷가에 한번 이제 구경도 하시고, तो वो गांगनन आए थे, उनको थोड़ा सा हम बीच पे ऐसे घुमाने लेके गए 저녁 식사 시간에 이렇게 오셨는데, और फिर डिनर के टाइम वो लोग आए थे। 우리는 이제 목사님과 이 대사님 네 분을 맞이하고 तो हमने पास्टर को और मतलब इस कपल को स्वागत किया 이제 테이블에 이렇게 둘러 앉았는데, और जैसे हम खाने के मेज पे बैठ गए, 이 대사님 몸이 너무 뚱뚱하시니까 लेकिन ये एम्बेसडर मतलब इतनी मोटी हैं, 이 의자가 사이즈가 좀 작은 거예요. तो मतलब जो हमारे घर की चेयर थी वो उनके लिए छोटी पड़ गई। 이 한국 사람들 엉덩이가 좁아가지고 तो मतलब कोरियंस के हिप्स बहुत छोटे होते हैं, 뭐 한국 사람 이제 엉덩이에 맞는 사이즈의 의자를 준비했는데, तो वो कोरियन लोगों के साइज के हिसाब से बनी हुई कुर्सी है, 이 피지 분들은 이제 사이즈가 너무 크니까 लेकिन ये फिजी के लोग मतलब इतने बड़े हैं साइज में, 우리는 아무 생각 없이 앉아 있는데 तो हम बिना सोचे समझे ऐसे ही बैठे हुए थे। 박 목사님이 의자가 작은 걸 보시고 이제 바로 부엌에 가셔가지고 아주 펑퍼짐하게 넓은 의자를 가져오셨어요. तो पासपाक ने एकदम नोट किया कि मतलब वो कुर्सी उसके लिए छोटी पड़ रही है और वो फटाफट से किचन में जाके एक थोड़ी बड़ी कुर्सी उठा के ले आए। 우리가 이제 대사님 네 분하고 뭐 이런저런 이야기를 주고받으면서 아주 재미있는 시간을 보냈습니다. तो मतलब उस कपल से बातचीत करते हुए हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया 그 식사를 하고 और फिर खाना खाने के बाद 또 이제 이야기를 좀 나누다가 उसके बाद फिर से थोड़ी बातचीत की। 박 목사님이 저녁 예배가 몇 시인가? तो पास ने पूछा कि इवनिंग सर्विस कितने बजे है, 목사님 주일은 7시입니다. तो मैंने कहा कि पास संडे को हम 7 बजे करते हैं 그때가 이제 6시 반쯤 됐는데, और तब करीबन 6:30 बजे थे। 그럼 지금 올라가야 되겠네. तो पास कहते कि फिर ठीक है, फिर मुझे अभी पुलपिट पे जाना चाहिए, 우리 올라가세. तो चलते हैं। 그래가지고 우리 자리에 일어섰어요. तो हम लोग एकदम से उठ गए। 그러니까 목사님 이제 성경을 챙기시고 또 옷도 입으셔야 되니까 तो पास्टर को जैसे अपना बाइबल भी लेना था और जैसे कपड़े पहनने थे, 이제 목사님 방에 들어가시고 이제 박 목사님은 이제 홍호유 목사님이 모시고 나오고 तो मतलब पासा जैसे कमरे में चले गए और जैसे पासा पाक को होम पास्टर अपने साथ ले गए। 저는 이제 이 대사님 네 분을 이제 모시고 먼저 나왔어요. तो मैं मतलब पास्टर ये जो कपल था एम्बेसडर का, इनके साथ मैं पहले निकल गया। 근데 이제 홍 목사님이 저한테 말씀하시기를, तो पासा होंग ने मुझे बाद में क्या बोला, 목사님 그 앞자리에 한 자리가 이렇게 비는데 목사님도 앞자리에 앉으십시오. तो उन्होंने बोला कि सामने मतलब एक सीट खाली है तो आप भी सामने बैठ जाओ। 그래 강릉교회는 이제 그 강사들이 올라가는 길은 항상 이제 강대상 쪽으로 이렇게 올라가는 계단이 있어요. तो मतलब गांगनम चर्च में क्या कहते हैं सीढ़ियों के साइड पे जैसे जगह बनी हुई है जहाँ से जो स्पीकर है वो ऊपर जाता है पुलपिट के ऊपर। 근데 이제 저는 앞쪽에 이제 계단을 통해서 올라가면은 이분들이 이제 거리가 짧으니까 좀 편리하다는 생각으로 그쪽으로 모셨는데, तो मुझे लगा कि ये लोग भी अगर उस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ मतलब थोड़ा छोटा पड़ता है वो रास्ता, तो इनको ज्यादा सुविधा होगी। 목사님이 좀 빨리 안 나오시는 거예요. लेकिन मतलब पास्टर जल्दी जल्दी आ नहीं रहे थे। 그래서 제가 먼저 이분들을 모시고 이제 쭉 걸어가고 있는데, तो मैं इनको लेके मतलब जल्द पैदल से आगे जा रहा था। 목사님 이제 좀 나오셔가지고 제가 한참 앞서 걸어가고 있는데 저를 쳐다보시는 거예요. तो मैं काफी इनके आगे निकल गया, पास्टर एकदम से बाहर आए और फिर मुझे देख रहे थे। 근데 목사님이 눈빛이 뭔가 좀 저한테 편치가 않으신 거예요. लेकिन पास्टर की नजरें देख के एकदम से मुझे लगा कि कुछ तो मतलब ये मतलब ये बेचैन है किसी बात के लिए। 목사님 저를 계속 쳐다보셔서, तो लगातार मुझे देख रहे थे। 목사님 저한테 무슨 하실 말씀이 있나? तो मुझे लगा पास्टर क्या बोलना चाहते हैं, क्या मुझे कुछ बताना चाहते हैं। 저도 이제 목사님을 쳐다봤죠. तो मैंने भी पास्टर की ओर देखा।
제게 계속 쳐다보고 있는데 तो मैं लगातार उनको देख रहा था। 목사님이 저를 아주 편안하게 쳐다보시는 게 아니고 तो पास्टर बहुत मतलब आरामदायक आंखों से मुझे नहीं देख रहे थे। 굉장히 불편한 눈빛으로 이해가 안 간다. 좀 목사님이 상당히 막 이 눈빛을 보면은 영 편치가 않으신 거예요. मतलब बहुत ही बेचैनी का मन रखते हुए जब कोई किसी को देखता है, कुछ उस प्रकार की नजरों से वो मुझे घूर रहे थे। 그 뭐 하실 말씀이 있으면 하실 건데 तो अगर कुछ बोलना होता तो पास्टर लाइक बोल देते, 그 목사님 저를 계속 뚫어지게 쳐다보시고 लेकिन लगातार मेरी ओर देखते जा रहे हैं 저도 이제 목사님 쳐다보시니까 저도 또 목사님을 쳐다보고 और मैं भी उनकी तरफ देख रहा हूँ, 아무 말씀을 안 하시니까 लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। 제가 그냥 또 걸어갔어요. तो मैं बस आगे चलने लग गया। 그래 이제 이 피지 대사님이 몸이 이제 육중하시니까 뚜벅 걸어가지고 이제 천천히 걸어 올라오셨어요. तो ये फिजी एम्बेसडर क्योंकि थोड़ी साइज में बड़ी हैं, इसलिए मतलब धीरे धीरे एक एक कदम चल के वो आगे आ गई। 그 이분들 이제 안내를 해드리고 자리에 앉고 तो इनको मैंने आगे बिठाया ले जाके, 조금 있으니까 목사님이 올라오셨어요. और फिर थोड़ी देर बाद पास भी ऊपर पहुंच गए। 그 목사님 자리에 앉으셨다가 तो पास अपनी जगह पे बैठे, 다시 저한테로 이렇게 다가오셨어요. फिर एकदम से उठ के मेरी तरफ आने लग गए। 제가 딱 이 분위기를 보니까 저한테 무슨 하실 말씀이 있는 것 같았어요. तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो ये मुझे बताना चाहते हैं। 제가 일어섰는데 तो मैं एकदम से उठा, 목사님이 제 귀에다 대고 아주 저음으로 조용하게 한 말씀 하셨어요. तो पास ने धीरे से मेरे कान में क्या बोला, 자네 왜 대사님을 저 뒤에 엘리베이터로 안 모시고 앞으로 모셨나 그러시는 거예요. तो एकदम से पास्टर ने मुझे बोला कि तुमने, हाँ तुम एम्बेसडर को एलिवेटर से क्यों नहीं लेके आए, ये सामने से क्यों लेके आए। 이제 엘리베이터는 이제 뒤쪽에 있는데 조금 이제 거리가 멀고 तो एलिवेटर एक्चुअली पीछे की तरफ है, वहां से थोड़ी सी मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। 계단으로 올라가면 좀 거리는 가까운데 이제 대사님이 몸이 이제 이 뚱뚱하시니까 걷기가 불편한 거죠. लेकिन मतलब एलिवेटर है तो मतलब क्या कहते हैं, जो पीछे का रास्ता वो थोड़ा नजदीक है, लेकिन इनको थोड़ा चलने में बहुत बेचैनी होती है क्योंकि मोटी है वो बहुत ज्यादा। 여러분 목사님이 막 큰 소리로 이제 책망할 때보다도 तो पास्टर जब बड़ी आवाज से डांटते हैं उससे ज्यादा मतलब गंभीर बात क्या होती है, 조용하게 자네 왜 대사님을 엘리베이터로 안 모시고 계단으로 모셨나 तो 그러시는데 जब उन्होंने छोटी सी आवाज से बोला कि हाँ तुम एम्बेसडर को एलिवेटर से ना लाके क्यों उनको सीढ़ियां चढ़ा के लेके आए हो, 이제 이런 저음으로 딱 조용하게 하시는 말씀이 마음의 파괴력이 훨씬 큰 거예요. तो ये छोटी सी बात जब पास्टर बोलते हैं तो वो मन में और ज्यादा मतलब बड़े रूप से आता है। 그 말씀을 딱 듣고 나니 그때 제가 정신이 번쩍 드는 거예요. तो वो बात सुन के एकदम से जैसे मुझे मेरा होश आया, 내가 큰 실수했구나. हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 저 걷기도 힘든 분인데 तो मतलब उनको वैसे ही चलने में तकलीफ होती है, 내가 왜 엘리베이터 생각을 못했지? लेकिन मैं क्यों एलिवेटर के बारे में मैंने नहीं सोचा। 그 목사님 그 말씀을 듣고 이제 목사님 뒤쪽으로 가시는데 तो ये बोल के पास पीछे की तरफ चले गए, 갑자기 막 복잡한 생각이 쓰나미처럼 밀려오는 거예요. तो अचानक से जैसे कि कोई सुनामी आ गया हो, ऐसी सोच की मतलब सुनामी मेरे मन में उत्पन्न होने शुरू हो गई। 누가 제 마음에 막 이야기를 해요. कोई मेरे मन में जैसे मुझे कुछ बोलने लगा। 목사님은 지나가셨는데 तो पास्टर चले गए, 그 봐 사역자들이 배우지 않는다고 그렇게 마르고 딸토록 이야기를 해도 너 안 배우잖아. तो पास्टर जैसे बोल रहे थे कि हाँ देखो कितना भी मैं तुम लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन तुम लोग नहीं सीखते हो। 사역자 모임 때마다 사고를 안 한다고 그렇게 이야기를 해도 너 사고를 안 하잖아. तो कितनी बार मतलब मैं तुम्हें पास्टर्स मीटिंग में बताता हूँ कि तुम गहराई से सोचो, लेकिन देखो तुम गहराई से नहीं सोचते हो। 이제 목사님은 이렇게 생각하실 거야. तो मुझे लगा पास्टर ऐसे ही सोच रहे होंगे, 저 이한규 목사 아무 일도 못 시켜. हाँ ईहान क्यों पास्टर, इसको कोई काम ही नहीं देना चाहिए। 저 사람 뭐 교회에서 그냥 뭐 설교는 하는지 몰라도 तो अपने चर्च में चाहिए प्रीच करता होगा, 뭐 일을 시켜놓으면 제대로 하는 게 없어. लेकिन मतलब जब इसको कोई काम दिया जाता है तो ये कुछ भी मतलब ठीक से नहीं करता है। 내가 여러 번 봤는데 मैंने बहुत बार देखा है, 뭐 일 시키면 하나 제대로 하는 게 없어. कभी कोई काम दे तो हो नहीं सकता कि ये ठीक से कर दे। 이제 오늘 보니까 이 얼굴에 오영일 목사님 보이시는데 तो आज मुझे मेरे सामने बिल्कुल ओए अंकिल पास्टर दिखाई दे रहे हैं।
제가 저 오영일 선교사하고 코트 디부아르에 이제 그 월드 캠프 대회장으로 갔다가 तो ओयंगिल क्या कहते हैं पास्टर के साथ कुछ बुआर हम उस मतलब प्रोग्राम के इंचार्ज बन के गए थे। 하여튼 그때 막 생각 없이 일을 해가지고 칸타타 때문에 얼마나 꾸중을 많이 들었는지. तो तब मतलब बिना सोचे समझे तुमने काम किया, इस वजह से मतलब कंटाटा पे इतनी मतलब हमें बातें सुनने को मिली थी। 저 낳아준 우리 육신의 아버지도 상당히 무서운 분이거든요. तो मेरे जो शारीरिक पिता हैं वो भी बहुत ही डरावने इंसान थे। 우리 아버지가 어떤 분인지는 그 양덕만 선교사님이 이제 좀 이래 한번 딱 그 이제 어떤 한번 딱 파악을 하셨던 적이 있어요. तो मतलब मेरे पिताजी कैसे इंसान थे ये यांगदकमान पास्टर हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। 수양회 때 이제 제가 아버지를 좀 초청하려고 집에 이렇게 갔는데 तो एक बार अपने पापा को मतलब रिट्रीट के लिए इनवाइट करने को मैं घर गया। 지나가는 길에 보니까 양 목사님이 오시다 보니까 우리 성교의 차가 여기 있네. तो पास्टर यांग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक से उन्होंने देखा कि अरे हमारे मिशन की गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है। 누구 차지? ये किसकी गाड़ी है? 우리 집에 들어오셨어요. तो एकदम से वो हमारे घर में आ गए। 그래서 제가 이제 아버지한테 이야기를 했죠. तो तब मैंने अपने पिताजी से बात की। 아버지 여기 우리 저 대구 지역에 제일 그 높으신 목사님이신데 तो मैंने पास्टर को बताया कि पास्टर ये हमारे देगू एरिया के सबसे मतलब सीनियर पास्टर हैं। 제가 이 목사님한테 도움을 많이 받고 있습니다. तो पास्टर इनसे मैं बहुत मतलब हेल्प वगैरह पाके ऐसे जी रहा हूँ। 양 목사님이 이제 복음 이야기를 좀 하셨어요. तो उसके बाद मतलब पास्टर ने थोड़ा मतलब पास्टर यांग ने थोड़ा सुसमाचार प्रचार किया। 저희 아버지는 예수 믿는 사람들은 조상을 안 섬긴다는 잘못된 관념을 갖고 계셔가지고 तो मेरे मतलब पिताजी को ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि जो मसीही मतलब क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अपने मतलब जो पूर्वज हैं उनको नहीं मानते। 어떻게 이야기하다 보니까 이제 조상 이야기가 나왔어요. तो बातें करते करते एकदम से वो पूर्वजों की बात शुरू हो गई। 여러분 조상을 제대로 알려면 아담을 알아야 되잖아요. तो अपने पूर्वजों को सही तरीके से अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आदम को समझना होगा। 그래 이제 우리 양 목사님이 어허이 우리 어르신 진짜 조상을 모르시네 그랬어요. तो पासी यांग ने अचानक से ऐसे बोल दिया मजाक में, अरे पिताजी आप लगता है कि पूर्वज कौन है ये जानते नहीं है। 우리 아버지가 막 그 자리에서 발끈하면서 일어서셨어요. तो मेरे पिताजी इतने गुस्से हो गए, उसी जगह एकदम से खड़े हो गए 저를 막 딱 가르치면서 और एकदम से मेरी ओर इशारा करते हुए 너 한 번만 더 이따위 소리 하려면 내 앞에 오지 말라고 막. तो आगे से कभी भी ऐसी बात मेरे सामने करी तो मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। 하여튼 우리 아버지도 참 성격이 대단한 분인데 तो मेरे पिताजी भी मतलब उनका स्वभाव कुछ ऐसा था। 아버지한테 많이 얻어맞고 하여튼 아버지가 늘 두려웠는데 तो मेरे पिता से भी बहुत मार खाई है और बहुत मतलब हमेशा मैं अपने पिताजी से बहुत डरता था। 저는 이제 무서운 아버지 밑에서 너무 눌리고 살아가지고 तो क्योंकि मैं मतलब एक डरावने पिताजी के अधीन बहुत ही मतलब दबाव महसूस करके अपना जीवन जीता आया था। 이 구원받고 교회 안에 들어와서도 이 종들 앞에 막 무서울 때가 많았어요. तो इसलिए उद्धार पाने के बाद जैसे मैं कलीसिया में प्रवेश किया तो बहुत बार मुझे मतलब परमेश्वर के सेवकों के सामने बहुत डर लगता था। 복음은 너무 분명하고 말씀 너무 귀한데 तो वचन तो बहुत स्पष्ट है, मतलब सुसमाचार बहुत बहुमूल्य है, 늘 어렸을 때 아버지한테 혼나다 보니까 लेकिन बचपन से क्योंकि मैं इतनी डांट खा के बड़ा हुआ था 항상 마음에 잘못하면 안 돼. तो हमेशा मन में जैसे एक डर होता है, अरे गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, 잘해야 돼. सब कुछ ठीक से करना है, अच्छा करना है। 항상 뭘 잘하고 못하는 여기에 막 마음이 가 있는 거예요. तो हमेशा मेरा मन मतलब गलत है क्या अच्छा है उसमें बहुत मतलब गिरा रहता था। 아, 근데 이제 제가 코트 디부아르 가지고 얼마나 막 꾸중을 많이 들었는지. लेकिन कोट दीवार जाने के बाद मुझे इतनी मतलब वहां पे डांट पड़ी। 하여튼 제가 태어나고 그렇게 꾸중을 많이 듣기는 처음이었어요. तो शायद जब से मैं पैदा हुआ हूँ सबसे ज्यादा जिंदगी में मुझे डांट मतलब तब पड़ी होगी। 제가 막 캠프 끝나고 막 설사가 나고 하여튼 비행기를 타고 한국으로 가기 어려울 정도로 막 굉장히 어려웠어요. मतलब कैंप खत्म होने के बाद मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे दस्त लग गए और मुझे मतलब फ्लाइट में चढ़ के घर तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया था। 제가 뭐 때문에 혼났는지 얼마나 혼났는지는 오영일 선교사님한테 나중에 물어보면 자세히 이야기해 줄 겁니다. तो बाद में आप ओयंगिल पास से डिटेल में पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों डांट पड़ी, किस बात के लिए कितनी डांट पड़ी। 아이 근데 이제 이번에 또 목사님이
자네 왜 대사님을 엘리베이터로 안 모시고 계단으로 모셨나 그러시는데 तो इस बार पास्टर ने फिर से बोला, मुझे बोला, हाँ तुमने अम्बेसडर साहब को तुम एलिवेटर से नहीं लेके गए, क्यों उनको तुम सीढ़ियों से लेके गए? 아이고 또 마음이 철렁 내려앉는 거예요. तो एकदम से जैसे मेरा दिल बैठ गया. 그래서 제가 목사님 죄송합니다. 제가 생각이 짧았습니다. तो पास्टर सॉरी, मैं मतलब गहराई से सोचा नहीं मैंने. 이제 그때부터 목사는 그렇게 배우지 않는다고 말씀하시는데 तो पास्टर मतलब कितना हमें बताते हैं कि तुम सीखते नहीं हो. 진짜 내가 목사님께서 사람을 어떻게 섬기고 어떻게 얻는지 내가 안 배우고 있구나. तो मतलब सच में कैसे दूसरे की सेवा करनी है, कैसे दूसरे के बारे में सोचना है, मतलब मैं इस बारे में नहीं सीख रहा हूँ. मुझे ऐसा मेरे मन में आया. 내가 왜 그 생각을 안 했지? मैंने क्यों नहीं सोचा? 목사님 사역자들 생각 없다고 막 책망하시는데 तो पास्टर हमेशा पास्टर्स को डांटते हैं कि तुम लोग सोचते नहीं हो. 마음에 막 누가 계속 송사하고 고소를 해오는 거예요. तो अचानक से मतलब कोई जैसे लगातार मेरे कानों में फुसफुसा रहा था, मेरे मन में कुछ कुछ मुझे बोल रहा था. 그날 저녁 제가 대표 기도를 해야 되는데 तो उस रात मतलब प्रार्थना मुझे करनी थी. 기도하기 전에 제가 어떻게 기도를 하지 하고 미리 생각을 했어요. इसलिए प्रार्थना करने से पहले मैंने पहले प्लान बना लिया कि कैसे प्रार्थना करनी है. 하나님 정말 우리에게 귀한 복음을 주셔서 감사하고 हाँ परमेश्वर, आपने बहुमूल्य सुसमाचार हमको दिया, आपका धन्यवाद. 또 오늘 종을 보내주셔서 감사하고 परमेश्वर आज आपने परमेश्वर सेवक को यहाँ भेजा, आपका धन्यवाद. 그래 막 감사하다는 기도를 하려고 이제 어떻게 할지를 미리 좀 생각을 했었는데 तो मतलब कैसे मुझे प्रार्थना करनी है, धन्यवाद बोलना है, इस बात के लिए मैंने थोड़ा सा अपने मन में पहले से जैसे सोच के रखा हुआ था. 이 책망을 받고 나니까 마음이 눌려가지고 이 기도하는 게 막 굉장히 눌리는 거예요. लेकिन क्योंकि एकदम से डांट पड़ गई, इसलिए मुझे मन में इतना दबाव महसूस होने लगा कि मुझे प्रार्थना करने में इतना बोझ महसूस होने लग गया. 그 제가 이제 하나님 아버지 감사합니다 이렇게 기도를 하려고 하니까 तो जब मैंने पिता परमेश्वर धन्यवाद ऐसा प्रार्थना करने के बारे में जब सोचा, 목사님이 또 마음에 없는 소리 하네. तो मुझे लगा पास्टर बोलेंगे फिर देखो ये ऐसी बातें बोल रहा है जो उसके मन में नहीं है. 지금 네가 마음이 눌려가지고 너 지금 막 정죄를 받고 있으면 너 진짜 감사해? तो अभी हाँ तुझे डांट पड़ी थोड़ी देर पहले और तेरे मन में इतना दबाव महसूस हो रहा है, तो सचमुच में मन में धन्यवादी मन है. 저 마음에 하나도 감사 안 하면서 입에 발린 기도하네. तो मन में एक भी धन्यवाद ना होते हुए बस मुंह पे चिपकी हुई प्रार्थना करने चढ़ गए वहां पे. 목사님은 안 그러시는데 누가 자꾸 마음에 그러는 거예요. मतलब पास ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन कोई मेरे मन में लगातार मुझे ऐसा बोलता जा रहा है. 또 누가 막 마음에다 이야기를 해요. तो बार बार कोई मेरे मन में मुझे कुछ बता रहा है. 오늘 저녁에 기도 이한규를 누가 기도하라고 시켰어? అది हाँ, నిరంతరం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? पास बोलेंगे कि किसने मतलब ईयान क्यू पास को किसने बोला प्रेयर करने के लिए. 여 사역자들 많은데 왜 저런 사람 기도시켜? तो इतने पास्टर्स हैं, क्यों ऐसे इंसान को प्रार्थना करने के लिए बोला है? 목사님이 그럴 거라고 자꾸 누가 또 마음에 이야기를 해요. तो बार बार मेरे मन में जैसे कोई फुसफुसा के बोल रहा है कि हाँ पास्टर जरूर बाद में ऐसा बोलेंगे. 그 이제 기도를 하는데 기도가 굉장히 어려웠어요. तो प्रार्थना मुझे मतलब इतनी मुश्किल लगी प्रार्थना करनी. 하여튼 막 제정신이 아닌 기도를 하고 이제 내려왔어요. बट कैसे भी मतलब मैं अपने होश में नहीं था, मैं कुछ भी प्रार्थना करके नीचे आया. 그날 이제 목사님이 존의 목사님 오늘 간증 한번 하시죠 그랬는데 तो तब पास ने एकदम से ये जो मतलब एम्बेसडर साहब के पति थे उन पास्टर को बोला कि आप एक बार अपनी गवाही क्यों नहीं देते. 존의 목사님이 목사님 저는 간증 여러 번 했으니까 तो वो पास्टर साहब बोलने लगे कि मैंने तो बहुत बार अपनी गवाही शेयर की हुई है. 오늘 우리 대사님 한번 시키라고. तो आज मतलब आप ये एम्बेसडर साहब को, मेरी पत्नी को बोलो मतलब गवाही देने के लिए. 그 대사님은 간증을 한 번도 이제 공식적으로 한 적이 없어요. तो इस एम्बेसडर ने मतलब कभी भी ऑफिशियली जैसे अपनी कभी गवाही नहीं दी है. 근데 이 대사님이 앞에 나와 이제 간증을 쭉 하시는데 तो उस दिन ये एम्बेसडर साहब जैसे स्टेज पे गई और उन्होंने अपनी गवाही बांटी. 진짜 이 간증이 너무 이제 이 종으로부터 받은 은혜와 사랑이 감사해가지고 아무 가식 없이 막 너무 깨끗하고 은혜로운 간증을 이렇게 하시는데 तो मतलब उनकी गवाही इतनी मतलब अनुग्रह से भरी हुई, मतलब अपनी मन की बात जैसे वो शेयर करी थी, जो प्यार उन्होंने परमेश्वर के सेवक के द्वारा पाया है उस बारे में अपनी गवाही बांट रही थी. 거의 막 눈물을 흘릴 것처럼 울먹울먹하면서 막 그 이제 감격스러운 마음으로 이제 간증을 했어요.
तो मतलब बिल्कुल उसका मन इतना छुला हुआ था कि एकदम जैसे आंसू निकलने वाले हों, इस प्रकार के मन से वो गवाही बांध रही थी। 자기가 이제 목사님한테 들은 말씀 중에 제일 은혜로웠던 게 तो उन्होंने बोला कि पास्टर से जो भी वचन मैंने सुना है उसमें से मुझे सबसे ज्यादा अनुग्रह से भरा हुआ वचन कौन सा लगता है? 내 생각을 믿지 말고 하나님의 말씀만 믿어라. तो अपनी सोच पे विश्वास मत करो, सिर्फ वचन पे विश्वास करो। 이 말씀을 따라 이제 주님의 인도를 받아 보니까 너무 감사하더라. तो वो गवाही दे रही थी कि जब इस बात के पीछे चल के मैंने प्रभु की अगुवाई को अपने जीवन में प्राप्त किया तो मैं बहुत धन्यवादी जीवन जी सकी। 내가 한국에 얼마나 있을지 모르지만 तो वो बोलने लगी कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना टाइम अभी कोरिया में रहूंगी, 내가 목사님을 만나서 구원을 받고 लेकिन सच में पास्टर को मिलने के बाद मैंने उद्धार प्राप्त किया। 내가 정말 너무 감사해서 피지를 잊고 살았습니다. तो मैं इतनी धन्यवादी हूँ कि मैं अपने देश फिजी को भुलाकर यहाँ पे जी रही हूँ। 내가 한국을 떠나게 되면 많이 울 것 같습니다. तो मुझे लगता है कि जब मुझे कोरिया छोड़ने का टाइम आएगा तो मैं बहुत रोऊंगी। 감정이 너무 은혜로웠어요. तो बहुत उन अम्बासडर की गवाही बहुत अनुग्रह से भरी हुई थी। 또 목사님 가셔가지고 그 감정이 너무 좋으니까 तो उसके बाद मतलब पास्टर गए स्टेज पे और क्योंकि गवाही इतनी अच्छी बांटी उन्होंने, 그 다음날 홍 목사님한테 연락해가지고 그 감정 좀 우리가 어디 책에 실었으면 좋겠다. 그거 좀 보내라고 이야기하셨어요. तो अगले दिन उन्होंने होंग पास्टर को फोन करके बोला कि तुम मतलब इस गवाही को कहीं रिकॉर्ड करके भेजो, इसको हम कहीं ना कहीं छापेंगे, किसी किताब में लिखेंगे। 근데 감정은 굉장히 은혜로운데 तो गवाही इतनी अनुग्रह से भरी हुई थी, 내 마음에 어떤 생각이 자꾸 역사를 하느냐 하면 लेकिन मेरे मन में बार बार क्या सोच काम कर रही थी। 목사님은 저 대사님을 성주 참외밭에도 모시고 가고 तो देखो पास्टर उस अम्बेसडर बहन को कितना प्यार करते हैं, उसको संजू के वो मतलब खरबूजे के खेत में भी लेके गए थे, 또 강릉도 모시고 오고 अब उसे गांगनन भी लेके आए हैं। 마음으로 섬겨서 저분을 얻어내는데 तो पूरा मन डाल के उन्होंने उनकी सेवा की है, इसीलिए उसको प्राप्त किया है। 저렇게 은혜로운 간증을 하는데 और वो मतलब कितनी अनुग्रह से भरी हुई गवाही उन्होंने बांटी है। 너는 목사님 일을 방해하는 것밖에 안 하잖아. लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ पास्टर के काम में मतलब बाधाएं उत्पन्न कर रहे हो। 너 목사님을 돕는 일을 하는 게 아니고 너는 목사님을 이 목사님 일을 해방하는 것밖에 안 하잖아. तो तुम पास्टर की मदद कहाँ कर रहे हो? तुम जो काम कर रहे हो सिर्फ पास्टर को उससे तकलीफ हो रही है। 그 은혜로운 간증을 듣는데 그 은혜의 마음이 같이 흘러가는 게 아니고 तो उस अनुग्रह से भरी हुई गवाही को सुनने के बाद मतलब उस अनुग्रह में मेरा मन साथ बहने की बजाय 내 마음이 자꾸 눌리는 거예요. मेरे मन मतलब अपने अंदर एक बहुत ही दबाव सा महसूस करता जा रहा था। 이제 내가 목사님한테 찍혔어. हाँ बस अब तो मैं पास्टर की नजरों में आ गया। 내가 왜 그렇게 생각 없이 일을 했을까? तो मैंने क्यों बिना सोचे समझे काम किया? 그 마음이 막 굉장히 눌리고 이제 목사님 앞에 자유가 없는 거예요. तो मेरा मन मतलब बहुत दबाव महसूस कर रहा था और मुझे बिल्कुल मतलब मेरा मन आजाद नहीं था। 이제 목사님 그냥 가시고 나면 लेकिन पास्टर के जाने के बाद 계속 내 마음이 무겁고 어려울 것 같더라고요. मुझे लगा कि लगातार मेरा मन मतलब दबाव महसूस करेगा, मेरा मन मुश्किल में गिरेगा। 저는 이제 지금까지 어떤 이런 실수나 허물이 드러나면 तो मैं जब भी जैसे कोई गलती करता हूँ या मेरी कोई गलती सामने प्रकट होती है 내가 막 간절히 기도하고 तो बहुत सिंसियरली प्रार्थना करके 내가 마음이 높은가 보다. हाँ मेरा मन शायद ऊंचा है, 내가 마음을 낮추어야지. हाँ मुझे अपने मन को नीचा करना चाहिए, 내가 은혜를 입어야지. हाँ मुझे अनुग्रह पाना चाहिए। 막 혼자 이제 간절히 기도하고 तो अकेले मतलब सिंसियरली प्रार्थना करके 내가 내 마음을 낮추고 अपने मन को नीचा करने की कोशिश करके 그래서 주님의 말씀이 내 마음에 임하고 और सच में जब परमेश्वर का वचन जैसे मेरे मन में आता है 그 말씀으로 마음이 정리가 되고 और उस वचन के द्वारा जैसे मेरा मन जब सेटल डाउन हो जाता है, 해방을 받아서 이제 종 앞에 내가 벗어난 간증을 해야지. हाँ मतलब उससे आजाद होके फिर मुझे कैसे मेरा मन आजाद हुआ वो गवाही परमेश्वर के सेवक के सामने बांटनी चाहिए। 제가 이런 쪽으로 마음의 길이 많이 났는데 तो मेरा मन मतलब इस तरीके की दिशा में सोचने के आदी था।
여러분 제가 신앙생활을 이렇게 여러 번 그렇게 해보니까 아 이게 길이 아니구나 하는 걸 알았어요. और लेकिन जब बार बार मैंने इसी दिशा में अपना आत्मिक जीवन जिया तो मुझे पता चला कि ये सही नहीं है. 내가 어떻게 내 마음을 낮출 수가 있나. तो मैं खुद अपना मन कैसे मतलब नीचा कर सकता हूँ. 내가 내 마음을 정리를 할 수가 없더라고요. मैं खुद अपने मन को जैसे अरेंज नहीं कर सकता, उसे ठीक ठाक नहीं कर सकता. 내가 기도는 하지만 तो चाहे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, 내 마음에 이런 부담이나 어두움을 내가 지울 수가 없는 거예요. लेकिन ये बोझ या अंधकार जो मैं अपने मन में महसूस करता हूँ उसे मैं खुद अपने मन से हटा नहीं सकता. 나만 장군이 이스라엘 왕에게 왔을 때 तो नामान सेनापति जब इजराइल के राजा के सामने खड़ा हुआ 이 이스라엘 왕이 막 자기 옷을 찢는데 तो मतलब इजराइल के राजा ने एकदम से जैसे अपने कपड़े फाड़ लिए. 자기가 해결할 수 없는 문제를 만나서 자기를 찢는 거는 하는데 तो मतलब अपने कपड़े तो उसने फाड़ लिए जब उसने इतनी मुश्किल को, इतनी परेशानी का सामना किया. 자기를 찢는다고 해서 벗어나는 건 아니더라고요. लेकिन जस्ट बिकॉज उसने मतलब उसका सामना किया, मतलब अपने कपड़े फाड़ लिए, उससे वो उस परेशानी से आजाद हो गया, ऐसा नहीं था. 자기 안에서 자기를 찢고 있어야 되는 게 아니라 तो अपने अंदर रहते हुए हमें अपने आप को फाड़ना है, ऐसा नहीं है. 엘리사의 말씀 앞에 나아가야 되더라고요. तो एलीशा के वचन के सामने जाना जरूरी था. 여러분 요한복음 13장에 보면 너희도 서로 발을 씻기라 하셨는데 तो यूहन्ना 13 में लिखा है कि तुम एक दूसरे के मतलब पैरों को धो. 내 발은 내가 씻을 수 있는 게 아니고 तो अपने पैर में खुद नहीं धो सकता, 종이 씻어 주셔야 하고 지체들이 씻어 줘야 되는 거거든. परमेश्वर के सेवक को मेरे पैर धोने होंगे, जो मेंबर्स हैं उनको मेरे पैर धोने होंगे. 그 제가 이제 이 부분에 대해서 종 앞에 좀 이거 마음을 딱 내놓고 목사님 제가 참 너무 생각이 짧았습니다. तो सच में इस चीज को अगर मैं ले जाके परमेश्वर के सेवक के पैरों के नीचे रखता कि हाँ मेरा पास मैंने गहराई से नहीं सोचा, मुझसे गलती हो गई, 목사님 죄송합니다. पास माफी चाहता हूँ. 그 이야기를 하고 싶은데 뭔가 내 마음이 눌려서 이제 종 앞에 머뭇머뭇거리고 자꾸 쭈뼛쭈뼛 하는 거예요. तो ऐसा मैं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या था जो मेरे मन में मुझे खींच रहा था और मुझे मतलब अपने अंदर ही फुसफुसाने के लिए बना रहा था. 목사님 이제 그냥 가실 듯 하시다가 तो पास मतलब एकदम से जैसे जाने वाले थे. 홍 목사님이 목사님 대사님이 우리 옥수수를 너무 좋아하시는데 तो तब एकदम से होंग पासा ने बोला कि ये अम्बासडर साहब को मतलब जो भुट्टा है वो बहुत पसंद है. 옥수수 삶아놨습니다. 하나 드시고 가시죠. तो हमने थोड़े मतलब ये भुट्टे उबाल के रखे हैं, थोड़ा सा आप खा के जाइए. 아이 그러지. तो मैंने कहा ठीक है. 그래 이제 옥수수를 드시고 계시는데 तो मतलब जब साथ बैठ के हम लोग वो खा रहे थे. 제가 목사님한테 이제 목사님 아까 제가 정말 그 대사님 모시는 부분에 너무 좀 죄송했습니다. 이야기를 하고 싶은데 तो मैं सच में पासा को बोलना चाहता कि पासा मुझे गलती हो गई, आज अम्बासडर साहब को जैसे मैं लेके जा रहा था मुझे और गहराई से सोचना चाहिए था. 어떤 생각이 자꾸 또 찾아오느냐 하면 लेकिन मेरे मन में क्या मन बार बार से आया. 야 오늘 간증도 너무 은혜롭고 말씀도 너무 좋았는데 तो आज मतलब गवाही बहुत अच्छी थी और मतलब वचन भी बहुत अच्छा था. 목사님 좋은 분위기에서 기쁘게 마치고 올라가시려고 하는데 मतलब पास्टर इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में अभी खुशी से वापस जाने की सोच रहे हैं. 막판에 또 내가 뭐 잘한 것도 아닌데 또 이런 이야기를 또 꺼내면 목사님 또 가시는데 좀 불편하지 않을까? तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ ऐसा अच्छा भी नहीं किया, तो एकदम से मैं अगर ऐसी बात बोलूंगा तो पास जाते जाते और मतलब शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा. 지금은 좀 말할 분위기가 아닌 것 같아. तो अभी ये कोई मतलब ऐसा टाइम नहीं है कि ऐसी बात अभी बोली जाए. 제가 이제 이걸 해결을 안 하면은 이 부담이 계속 마음에 이제 남아 있겠는 거예요. लेकिन अगर मैं इस बात को सुलझाऊंगा नहीं तो ये लगातार बोझ मेरे मन में बना रहेगा. 그래서 제가 이제 제 마음을 이렇게 이제 살펴보니까 तो जब मैंने अपने मन को जांच के देखा 꼭 베드로가 예수님을 부인하고 난 뒤에 तो बिल्कुल पतरस जब उसने यीशु मसीह को इनकार किया था 예수님 베드로를 찾아오시고 तो यीशु मसीह खुद पतरस को मिलने के लिए गए. 예수님을 만나서 여기 이제 오늘 요한복음 21장에 보면
तो आज जैसे हमने यूहन्ना 21 में देखा, 예수님이 준비해 놓은 조반도 먹고 तो यीशु मसीह ने उनके लिए भोजन भी तैयार किया, उन्होंने वो भोजन खाया, 예수님이 준비한 생선도 먹고 और यीशु मसीह ने तैयार की मछलियां भी खाई, 예수님이 준비한 떡도 먹고 और यीशु मसीह ने तैयार की हुई रोटियां भी खाई। 예수님과 같이 있는데 तो चाहे ये लोग यीशु मसीह के साथ थे, 베드로가 예수님 앞에 마음이 자유롭지를 않은 거예요. लेकिन पतरस का जो मन है वो यीशु मसीह के सामने मतलब आजाद नहीं है। 예, 부활하신 예수님을 만났을 때 너무 기쁘고 반가우면서도 तो चाहे उधार मतलब जी उठे यीशु मसीह को देख के वो बहुत खुश है, उसे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, 예수님과 함께 조반을 먹으면서도 चाहे वो यीशु मसीह के साथ अभी खाना खा रहा है, 베드로의 마음을 짓누르고 있는 게 하나 있는데 लेकिन एक चीज है जो बहुत मतलब पतरस के मन में बोझ डाल रही है। 내가 주님을 부인했어. मैंने सच में प्रभु का इनकार किया, 3번이나 부인했어. 3 बार उसका इनकार किया, 하찮은 계집아이 앞에서 내가 주님을 부인했어. मैंने छोटी सी लड़की के सामने भी उसका इनकार कर दिया। 내가 무슨 사도야. मैं कैसे चेला हूँ? 나 같은 게 무슨 제자야. मेरे जैसा व्यक्ति कैसे उसका चेला हो सकता है? 이런 내가 무슨 주의 일을 해. तो ऐसा इंसान कैसे मतलब प्रभु का काम कर सकता है? 그 생각에 베드로의 마음이 눌려 있어가지고 तो उस सोच ने पतरस के मन पे इतना दबाव डाला, 베드로 주님 반갑습니다. तो पतरस ने हाँ प्रभु खुशी 주님 होनी 진짜 चाहिए। 부활하셨네요. तो प्रभु सचमुच में आप जी उठे हैं। 근데 주님 정말 지난번에 제가 참 주님을 부인했습니다. लेकिन प्रभु मुझसे गलती होगी, पिछली बार मैंने तेरा इनकार कर दिया। 주님 정말 너무 죄송합니다. प्रभु बहुत आपसे मैं माफी चाहता हूँ, 주님 용서해 주십시오. प्रभु मुझे माफ कर दो। 그러면 되는데 तो इतना अगर पतरस बोल देता तो काफी था। 베드로가 그 말을 하고 싶은데 그 말을 못하고 이제 머뭇머뭇하는 거예요. पतरस ऐसा बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, वो हिचकिचा रहा है अपने मन में। 제가 꼭 마음이 이제 그 상태에 있는 게 보이는 거예요. तो मुझे सच में महसूस हुआ कि मेरा मन भी बिल्कुल उसी दशा में है। 그래서 제가 이제 목사님한테 말씀을 드렸어요. तो मैंने पास्टर को क्या बताया? 목사님, 제가 아까 피지 대사님 그 모시면서 제가 너무 좀 생각 없이 일을 해가 참 정말 죄송합니다. पास्टर मैं माफी चाहता हूँ फिजी अम्बेसडर को, जैसे मतलब मैंने बिना सोचे समझे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। 근데 목사님 그러고 목사님 그 말씀을 듣고 나니까 제가 막 마음이 이렇게 자꾸 눌리고 좀 마음에서 부담이 됩니다. लेकिन सच में पास्टर अब मुझे बहुत मतलब शर्मिंदगी हो रही है, मुझे मन में बहुत बोझ महसूस हो रहा है। 목사님 저는 이런 일을 만나면 늘 제가 막 제 자신을 낮추고 또 제 안에서 막 정리하고 뭐 깨달으려고 이렇게 했는데 तो पास्टर अब तक जब भी मैंने ऐसी चीज का सामना किया है, सच में पास्टर मैं हमेशा शर्मिंदा हो जाता हूँ और अपने आप के अंदर रहते हुए उसको सुलझाने की कोशिश करता हूँ। 목사님 그냥 가지 마시고 लेकिन पास्टर जी आप प्लीज ऐसे ही मत जाइए, 저 용서해 준다는 그 약속을 해주고 가십시오. तो आप मुझे एक वादा देके जाइए कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। 저 용서한다고 약속을 해주십시오. तो आप मुझे वादा करो कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। 그 목사님 옥수수를 드시다가 떡 웃으시는 거예요. तो पास्टर वो मतलब भुट्टा खा रहे थे, खाते खाते हंसने लग गए। 그 제가 목사님한테 용서해 달라고 약속해주고 가십시오. 그런 이야기를 해본 적이 한 번도 없어요. क्योंकि मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसी बात नहीं बोली थी कि पास्टर आप मुझे वादा देके जाओ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। 그럼 목사님 베드로가 그랬지만은 내 양을 먹이라 하고 목사님 그 양떼를 맡겼는데 तो सच में जिस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू मेरी भेड़ों को चरा, सच में पास्टर ने भी अपनी भेड़ें मेरे हाथों में सौंपी हैं। 저한테도 자네 그래 좀 생각 없이 일을 했지만 거기 매이지 말고 마음 쏟아 사역해 그 약속을 해주고 가십시오. तो बस आप भी मुझे सच में वादा देके जाओ कि तू इस बात से मत बन, तू मतलब मन आजाद करके सेवकाई कर। 그 목사님이 한 말씀을 딱 해주시는 거예요. तो पास ने एकदम से एक बात बोली, 자네는 그 예수님 피를 안 믿네. तो तुम क्यों यीशु मसीह के लहू पे विश्वास नहीं करते हो? 그리고 자 우리 올라갑시다 그러시는 거예요. फिर बोलते कि चलो ऊपर चलते हैं। 자네는 예수님 피를 안 믿네. तो एकदम से पास ने एक सेंटेंस बोला, तुम यीशु मसीह के लहू पे क्यों विश्वास नहीं करते हो? 그 말씀 한마디가 행위에 빠져 있는 내 마음을 다시 십자가 밑으로 딱 옮겨주는 거예요.
तो उस एक सेंटेंस ने जैसे मेरा मन जो कि अपने कामों में गिरा हुआ था, मेरे मन को एकदम से जैसे क्रूज के नीचे ट्रांसफर कर दिया। 여러분, 우리 가운데 암만 선하고 암만 잘나도 예수님의 피 없이 하나님 앞에 설 수 있을 만큼 잘난 사람이 없습니다. तो हमारे बीच में कोई कितना भी महान, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन सच में यीशु मसीह के लहू के बिना वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। 반대로 아무리 우리가 허물이 많고 실수를 해도 और विपरीत रूप से कितनी भी हमारे अंदर कमियां या गलतियां क्यों ना हो, 예수님의 피를 힘입어 하나님 앞에 은혜를 입지 못할 만큼 악한 사람도 아무도 없습니다. तो कोई भी इतना दुष्ट नहीं है कि यीशु मसीह के लहू से भी सामर्थ पाने के बाद वो परमेश्वर के सामने खड़ा ना हो सके। 자네는 예수님 피를 안 믿네. तो पास ने एकदम से बोला, तुम यीशु के लहू में क्यों विश्वास नहीं करते? 너 십자가의 피를 안 바라보고 또 너는 네 행위를 바라보고 있네. तो तू क्रूज के ऊपर लहू को नहीं देखे क्यों अपने कामों को फिर से देख रहा है? 그 말씀이 제 마음에 탁 해방을 딱 시켜주는 거예요. तो उस वचन ने एकदम से जैसे मेरे मन को आजाद कर दिया। 그리고 이제 제가 요한복음 21장을 다시 쭉 생각을 해봤습니다. और उसके बाद फिर से मैंने यूहन्ना 21 के बारे में सोच के देखा। 자, 예수님은 부활하셔서 베드로를 찾아오셨습니다. तो यीशु मसीह जी उठने के बाद फिर से पतरस को ढूंढते हुए गए। 예수님 베드로의 마음이 어떤 상태인지를 잘 알고 계셨어요. तो यीशु मसीह अच्छे से जानते थे कि पतरस का मन अभी किस दिशा में है। 베드로가 나를 부인한 것 때문에 마음이 눌려 있을 거야. तो यीशु मसीह को पता था कि पतरस ने क्योंकि मेरा इनकार किया है, इसलिए वो अपने मन में अभी बहुत दबाव महसूस कर रहा होगा। 거기에 매여 있을 거야. वो जरूर उस चीज से बंधा हुआ होगा। 베드로는 이제 고기를 잡고 있는데 तो पतरस मछली पकड़ रहा था। 예수님은 베드로의 육신에 필요한 양식도 준비를 하셨고 तो यीशु मसीह ने पतरस के शरीर के लिए जो भोजन जरूरी था वो भी तैयार किया। 베드로의 영혼을 위하여도 당신이 무슨 일을 하셔야 되는지를 알고 계셨어요. और पतरस के प्राण के लिए सच में उसे क्या करने की जरूरत है ये भी वो जानता था। 자, 예수님이 이제 베드로를 위하여 조반을 준비하셨는데 तो यीशु मसीह ने सच में पतरस के लिए भोजन तैयार किया। 예, 숯불에 이제 생선을 구웠죠. तो उन्होंने कोयलों के ऊपर कुछ मछलियों को पकाया। 여러분, 숯불은 금방 피울 수가 없잖아요. तो जो कोयले होते हैं वो एकदम से नहीं जल जाते। 그러니까 주님은 이제 미리 이제 불을 피워서 तो इसका मतलब पहले से ही प्रभु ने आग जला के रखी। 아, 베드로 고기 잡느라고 밥도 못 먹고 배가 고프겠구나. और प्रभु सोच रहे थे कि सच में पतरस जाके मछली पकड़ रहा है, उसको भूख लगी होगी, उसने खाना भी नहीं खाया होगा। 그 베드로에게 조반도 먹이지만 तो उसे ना केवल भोजन खिलाया, 이제 베드로의 마음이 내가 예수님을 부인했어. तो पतरस के मन में हाँ मैंने यीशु मसीह का इनकार किया। 그 가책에 눌려 있을 걸 아셨어요. तो यीशु मसीह जानते थे कि वह उस बात से बहुत दबाव महसूस कर रहा होगा। 그 베드로의 마음을 짓누르고 있는 그 정죄와 가책을 주님이 제해해 주지 않으시면 तो प्रभु जानते थे कि अगर जो दबाव, जो सच में अपने आप को दोषी ठहराने के मन से पतरस गुजर रहा है, अगर मैं इस मन को नहीं हटाऊंगा 베드로가 주님하고 마음이 흐르지를 않는 거죠. तो पतरस का मन प्रभु के साथ बह नहीं सकता था। 그 주님이 베드로에게 물었습니다. तो इसीलिए सच में प्रभु ने पतरस से पूछा। 여러분, 이 말씀 보면 참 감사한 게 तो ये वचन पढ़ के मुझे क्या चीज के प्रति बहुत धन्यवादी मन होता है। 주님은 베드로를 만나셨을 때 베드로가 주님을 부인한 이야기를 전혀 거론하지 않았어요. तो प्रभु जब पतरस को मिलने के लिए गए तो एक बार भी उन्होंने कैसे पतरस ने उनका इनकार किया उस बात को नहीं छेड़ा। 베드로야, 내가 너하고 하나 짚고 넘어갈 게 있다. पतरस, एक बात पहले हम थोड़ी सी कर लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 너 왜 나를 3번이나 부인했어? तू पहले ये बता कि तूने 3 बार मेरा इनकार क्यों किया? 너 진짜 나 몰라? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? 아닙니다, 주님. 제가 주님을 모를 리가 있겠습니까? नहीं प्रभु, मुझे कैसे नहीं पता, मुझे पता है आप कौन है। 근데 왜 너 나를 모른다고 했어? तो क्यों तूने बोल दिया कि मैं नहीं जानता? 너 왜 그랬어? क्यों ऐसा किया तूने? 한번 이야기 좀 해봐. तो जरा जवाब दे। 주님은 전혀 그러시지를 않았어요. तो प्रभु ने जरा सी भी इस प्रकार की बात पतरस के साथ नहीं की। 주님은 베드로에게 3번 물었습니다. तो पतरस से 3 बार यीशु ने क्या पूछा? 네가 나를 사랑하느냐? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है?
주님은 네가 나를 사랑하느냐고 3번을 물으셨고 तो प्रभु ने उसे 3 बार पूछा क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। 베드로는 3번 다 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 하고 이야기를 했어요. और पतरस ने 3 बार यही जवाब दिया कि प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 예, 내가 주님 당신을 사랑합니다. हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 내가 주님 당신을 사랑한다는 걸 당신이 알고 있습니다. प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 자, 주님은 베드로가 당신을 부인한 이야기를 전혀 꺼내지 않으시고 तो यीशु मसीह ने कभी मतलब ऐसी बात को नहीं छेड़ा कि क्यों तूने मेरा इनकार किया। 너 나를 사랑하잖아. तो यीशु मसीह से बता रहे कि तू देख तू मुझसे प्यार करता है, 그럼 네가 나를 부인한 건 사실이야. चाहे तूने मेरा इनकार करा वो सही बात है, 그러나 네가 나를 사랑하잖아. लेकिन तू देख तू मुझसे प्यार करता है। 네가 나를 사랑하는 건 내가 알고 있어. मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है। 그래서 이 베드로의 마음에 주를 사랑하는 그 마음을 끄집어 올려서 तो प्रभु ने सच में पतरस के मन में जो यीशु से प्यार करने का मन था उसे निकाल के बाहर किया। 이제 베드로가 주님을 부인했다는 그 생각에 매여 있지 않고 और पतरस जो कि उस सोच से बंधा हुआ था कि मैंने यीशु का इनकार किया, 주님을 부인했던 건 사실이지만 तो चाहे उसने यीशु का इनकार किया वो सही बात थी, 그것 때문에 가책을 받고 송사를 받는 그 마음을 주님이 벗겨주시고 लेकिन प्रभु ने जो अपने आप को दोषी ठहराने का मन था या उस वजह से मतलब दुखी होने का मन था, उस मन को यीशु ने पतरस के मन से बाहर निकाला। 이제 베드로가 담대하고 힘있게 주님의 부활을 증거하는 일꾼으로 쓰임을 받기를 원하신 거예요. और प्रभु चाहता है कि पतरस मजबूती से प्रभु के नाम की गवाही देने वाला उसका कार्यकर्ता बन सके। 주님이 여기 베드로에게 이제 생선도 먹이고 떡도 먹이고 조반도 먹이셨는데 तो प्रभु ने सच में पतरस को मतलब रोटी भी खिलाई, मछली भी खिलाई, उसके लिए भोजन तैयार किया। 저는 이 말씀을 이렇게 생각하면서 तो जैसे मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था, 주님이 정말 베드로에게 먹이고 싶은 게 있었는데 तो प्रभु सचमुच में एक चीज थी जो पतरस को खिलाना चाहते थे। 그건 주님의 마음 안에는 인자와 사랑과 용서였습니다. तो वो प्रभु के मन में जो प्यार था, जो माफी थी, सच में जो कृपा थी, वो उसे खिलाना चाहते थे। 제 아들이 IT에 선교사로 있는데 तो मेरा बेटा हाइटी में मिशनरी है, 제가 IT를 이제 몇 번 갔습니다. तो मैं काफी बार उस देश में गया हूँ। 한 번은 이제 우리 아들이 간증을 쭉 했어요. तो एक बार मेरे बेटे ने गवाही बांटी, 목사님, 우리 이 IT에 참 가난한 사람들이 많습니다. तो पास्टर हमारे हाइटी में मतलब गरीब लोग बहुत हैं। 어떨 때는 우리도 먹을 게 없어가 어려운데 तो कभी कभी मतलब हमारे खुद के पास मतलब खाने को नहीं होता, हम मुश्किल में होते हैं। 말씀이나 신앙에는 전혀 관심이 없이 लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जिनको वचन में, आत्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, 주일날 밥 먹을 때 되면 밥만 얻어 먹으려고 오는 사람들이 있습니다. तो संडे को मतलब सिर्फ खाना खाने के टाइम पे लोग पहुंच जाते हैं, सिर्फ खाना खाने के मकसद से आ जाते हैं। 그런 사람 보니까 막 제가 미운 마음이 들고 तो पास्टर ऐसे लोगों को देखने पे मेरे मन में मतलब इतनी घृणा उत्पन्न होती है। 그래서 주일날 예배당 이제 문에 보초를 세워가지고 तो मतलब मैंने मतलब संडे के दिन मतलब एंट्रेंस में जैसे किसी को खड़ा कर दिया 예배에 별로 관심도 없으면서 밥만 먹으러 오는 사람은 못 들어오게 하라고. और मैंने बोला कि जिसको मतलब वचन सुनने में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ कोई खाना खाने के लिए आ रहा है, तो आप उनको मना कर दो आने के लिए। 근데 목사님이 갑자기 이제 간증을 딱 자르시면서 तो पास्टर ने एकदम से उस गवाही को बीच में काट दिया। 야, 한솔아, 너 잘못 생각하고 있는 거야. तो पास्टर ने बोला, हंसोल तुम गलत सोच रहे हो। 나는 처음에 복음의 일을 시작할 때 तो जब मैंने सुसमाचार का काम शुरू किया था, 집에 돈도 없고 양식도 없는데 तो मेरे घर में ना खाने को होता था, ना कुछ पैसे होते थे। 말씀을 들으러 이제 사람들이 오면 जब कोई वचन सुनने के लिए आता था हमारे घर पे, 이 교제 끝나고 식사 시간에 어떻게 하지? तो हाँ फेलोशिप खत्म करने के बाद मतलब खाने के टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करेंगे हम, 집에 먹을 게 아무것도 없는데 이분들 어떻게 하지? तो घर पे खाने को कुछ नहीं है, इनको क्या दें। 내가 그런 걱정을 했는데 तो मैं इस प्रकार से चिंता करता था। 하나님은 항상 우리 집에 찾아오는 사람들을 통해서 나를 먹이시더라.
लेकिन मैंने देखा कि जो लोग हमारे घर पे आते थे उनके द्वारा परमेश्वर ने हमेशा मुझे खाना खिलाया। 나는 내가 그분들을 먹여야 된다고 생각을 했는데 मैं सोचता था कि मुझे उन लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, 하나님은 늘 우리 집에 찾아오는 사람들을 통해서 나를 먹여주시더라. लेकिन परमेश्वर ने हमेशा जो मेरे घर लोग आते थे उनके द्वारा मुझे खाना खिलाया। 너희들 어쩌다가 한 번씩 굶잖아. तो तुम कभी कभार एक बार मतलब भूखे रहते होंगे, 근데 IT 사람들은 굶기를 밥 먹듯이 하잖아. लेकिन सच में हाइटी के लोग जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वो मतलब उतनी बार वो भूखे रहते होंगे। 너 그렇게 하지 말고 तो तुम ऐसा मत करा करो। 그런 사람들 오면 जब ऐसे लोग आते हैं 아이고 밥 못 먹었지. तो हाँ आपने खाना नहीं खाया, 밥 먹을 데 없으면 교회 와서 먹으라고. उनको बोलो जब आपको खाने को नहीं होता आपके पास, आप चर्च में आके खाना खा लिया करो। 또 오라고. और उनको बोला करो दोबारा आना, 그 사람들 밥도 먹여주고 और उनको खाना भी खिलाना, 밥만 먹고 가게 하지 말고 और खाना खिला के बस भेज मत देना। 네 마음도 먹고 가게 해. तो उनको तुम्हारा मन भी खिला के भेजना। 네가 말은 그렇게 안 해도 तो चाहे तुम मतलब मुंह से ऐसा नहीं बोलते होंगे, 네 마음으로 저 사람들은 뭐 신앙에는 관심도 없으면서 लेकिन अगर तुम अपने मन में ऐसा सोचोगे अरे देखो ये लोग, इनको आत्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, 밥 얻어 먹으러 오는 사람들이야. हाँ बस खाना खाने के लिए पहुंच गए हैं। 네가 그런 마음을 품고 있으면 जब तुम ऐसा मन अपने मन में रखोगे 그 마음이 전달돼. तो वो मन जरूर उन तक भी पहुंचेगा, 그 마음이 느껴져. तो वो मन वो लोग भी महसूस करेंगे। 목사님 그렇게 이제 교제를 쭉 해주시는데 तो पास ने इस प्रकार से मतलब मेरे साथ संगति की। 제가 이제 그 말씀을 들으면서 तो जब मैंने वो बात सुनी, 목사님들은 우리 사역자들이나 형제 자매들에게 당신의 마음을 먹여서 길러 오셨구나. तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सच में पास्टर ने हम पास्टर्स को या भाई बहनों को सच में अपना मन खिला के पाला है। 목사님이 주님 앞에 받은 그 마음을 먹여 오셨구나. हाँ पास्टर ने जो मन खाया है सच में वो हमको अब तक खिलाया है। 그래서 우리가 이 귀한 복음의 일에 참여할 수가 있었구나. इसीलिए हम इस बहुमूल्य सुसमाचार के काम में भाग ले सके। 여러분 주님은 베드로에게 찾아오셔서 तो प्रभु कैसे पतरस को ढूंढता हुआ गया, 베드로의 마음에 당신의 마음을 먹이신 겁니다. और प्रभु ने पतरस को सच में अपना मन पतरस को खिलाया। 베드로의 허물을 전혀 보지 아니하시고 तो पतरस की कमियों कमजोरियों को नहीं देखा, 허물이 있는데 허물을 보지 않으시고 तो चाहे उसके अंदर कमियां कमजोरियां थी लेकिन उसको नहीं देखा। 주님은 네가 나를 부인한 것도 있지만 너 나를 사랑하잖아. उल्टा प्रभु ने उसको कहा कि तूने मुझे इनकार किया, चल कोई बात नहीं, लेकिन तू देख तू मुझे प्यार करता है। 네가 나를 사랑하느냐? तू मुझे प्यार करता है। 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 예, 주님 저 주님 사랑합니다. हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 내가 주를 사랑한다는 거 주님도 아시지 않습니까? प्रभु तू भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 그래, 그 마음이 있으면 돼. हाँ बस फिर उतना काफी है। 그 마음을 사단이 송사하는 마음 위로 끌어올려서 तो शैतान जहाँ बहुत ज्यादा फुसफुसा रहा था वहां से प्रभु के जो प्रभु के प्रति प्यार था उस मन को परमेश्वर ने ऊपर किया, 베드로가 담대히 복음의 일을 할 수 있도록 주님이 이끌어내시는 거예요. और प्रभु ने सच में पतरस की अगुवाई की कि वह हियाव से सुसमाचार का काम कर सके। 여러분 정말 제가 이제 목사님 가까이에 이렇게 지내면서 तो जैसे मैं पास्टर के नजदीकी से अपना जीवन जैसे बिताता हूँ, 목사님 계속해서 주의 마음을 받아 우리에게 먹이신다 하는 마음이 들고 तो मुझे बार बार महसूस होता है कि प्रभु सच में कि पास्टर सच में परमेश्वर के मन से सच में हमें खिलाते हैं। 우리가 이 시대의 베드로다. और हम इस सदी के पतरस हैं। 여러분 베드로하고 우리하고 사실 뭐 다른 게 뭐 있습니까? तो असलियत में पतरस और हमें क्या अंतर है? 베드로도 허물이 있고 우리도 허물이 있고. तो पतरस के अंदर भी कमियां कमजोरियां थी, गलतियां थी, हमारे अंदर भी हैं। 예, 베드로 주님을 부인한 큰 진짜 실수가 있었고 तो पतरस ने भी बहुत बड़ी गलती की, उसने यीशु मसीह का इनकार किया। 예, 우리도 실수와 허물이 많은 사람입니다. हमारे अंदर भी बहुत गलतियां हैं, हमारे अंदर भी बहुत दोष हैं। 근데 그런 주님을 그런 베드로를 주님은 사랑하셨고
लेकिन ऐसे पतरस से यीशु मसीह ने प्यार किया 그런 베드로를 당신의 일꾼으로 삼으셨습니다. और ऐसे पतरस को यीशु ने अपना कार्यकर्ता बनाया। 예, 우리도 실수가 있고 허물이 있는데 तो हमारे अंदर भी बहुत गलतियां हैं, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। 우리가 뭐 부족함이나 연약함이 없어서가 아니라 तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमियां कमजोरियां नहीं है। 우리도 실수도 많고 허물도 많지만 तो हमारे अंदर भी चाहे बहुत गलतियां हैं, बहुत कमियां हैं, 주님은 이런 우리를 통해서 당신의 뜻을 나타내기를 원하시고 लेकिन परमेश्वर ऐसे मैं के द्वारा सच में अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। 예, 이런 우리에게 당신의 은혜를 입혀주시는 주님이라는 거죠. और सच में वो ऐसे मैं पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। 제가 미국에 한번 갔는데 तो एक बार मैं अमेरिका गया था, 어떤 선교사님이 방에다가 이렇게 이제 그 박 목사님이 교제해 주신 말씀을 이렇게 딱 붙여놨어요. तो एक मिशनरी ने पास पाक ने उनके साथ जो फेलोशिप किया उस वचन को उन्होंने अपने कमरे में से लिख के रखा हुआ था। 그 위에 제목을 붙여놨더라고요. तो उसका टॉपिक, उसका टाइटल क्या था, उन्होंने दीवार पे चिपका के रखा हुआ था। 하루 30번씩 기억해야 할 말씀. तो दिन में 30 बार याद करने वाला वचन। 하나님은 나를 사랑하신다. परमेश्वर मुझे प्यार करता है। 하나님은 한 번도 나를 나쁜 길로 인도하신 적이 없는 분이시다. परमेश्वर ने एक बार भी मुझे गलत रास्ते पे अगुवाई नहीं किया है। 하나님은 나를 항상 복된 길로 인도하셔. परमेश्वर हमेशा मुझे आशीषित मार्ग पे अगुवाई करता है। 하나님은 나를 도우신다. परमेश्वर मेरी मदद करता है। 하나님은 내 기도를 듣기 원하신다. परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना चाहता है। 하나님은 내가 복음을 전해서 사람들이 구원받기를 기뻐하신다. परमेश्वर मेरे दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने पे उनके उद्धार पाने से परमेश्वर खुश होता है। 하나님은 항상 나와 함께 계신다. परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। 하나님은 나를 통해 역사하시기를 기뻐하신다. परमेश्वर मेरे द्वारा काम करना चाहता है। 그걸 이렇게 예쁘게 만들어 놨더라고요. तो ये सेंटेंसेस लाइक उन्होंने सुंदर से लिख के दीवार पे लगाए हुए थे। 여러분, 우리가 실수나 허물이 없어서 복음의 일을 하는 게 아니고 तो हमारे अंदर कोई गलतियां नहीं है, कोई कमियां नहीं है, इसलिए हम सुसमाचार का काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 우리가 미련할 때도 있고 तो बहुत बार हम बेवकूफी करते हैं, 실수할 때도 있고 बहुत बार हम गलत करते हैं, 부끄러움을 당할 때도 있고 बहुत बार हम शर्मिंदगी का सामना करते हैं, 책망을 받을 때도 있지만 और बहुत बार सच में हमें डांट फटकार सुनने को मिलती है। 거기에 매여야 되는 게 아니고 लेकिन हमें उस चीज से बंधना नहीं है, 우리가 그런 사람이기 때문에 क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, 그래서 우리 자신을 부인하고 इसलिए हमें खुद का इनकार करना है, 그러니까 주님이 필요하고 इसीलिए हमें प्रभु की जरूरत है, 그러니까 주님을 의지하고 इसलिए हमें प्रभु पे निर्भर करना है, 그러니까 주님을 구하는 거죠. इसलिए हमें प्रभु को पुकारना है। 사단은 우리 연약함이나 부족함에 매이게 하고 तो शैतान हमें हमारी कमियों और कमजोरियों से बंधने देता है। 주님은 우리가 연약하고 부족하기 때문에 주님이 필요하지. तो क्योंकि सच में हम कमियों और कमजोरियों से भरे हैं, इसीलिए हमें प्रभु की जरूरत है, 그러니까 우리가 은혜가 필요하지. इसलिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। 오늘 저녁에 이제 제가 목사님 말씀을 이제 들었는데 तो आज रात को जैसे मैंने पास से वचन सुना, 목사님은 자주 이제 성경은 하나님의 마음이다 하는 이야기를 하시는데요. तो पास से बार बार एक बात बोलते हैं कि बाइबल परमेश्वर का मन है। 우리가 죄를 지었을 때 하나님은 어떤 마음을 갖고 계셨는가? तो जब हमने पाप किया तब परमेश्वर ने कैसा मन रखा होगा? 우리가 죄를 지었을 때 하나님 우리를 정죄하고 버리시려는 마음을 가지신 게 아니고 तो जब हम पाप करते हैं तब परमेश्वर हमें श्रापित करने का, हमें फेंक देने का मन नहीं रखता है। 우리의 죄를 사실 마음을 갖고 계셨거든. तो परमेश्वर सच में हमारे पापों को धोने का मन रखता था, 우리를 죄에서 구원하실 계획을 세우시고 इसलिए परमेश्वर ने हमें पापों से उद्धार देने की योजना को बनाया 구원자를 보냈습니다. और एक उद्धारकर्ता को भेजा। 우리가 죄에 빠졌는데 우리 모습을 잘 모르니까 तो हम क्योंकि पाप में गिरे हुए थे, इसलिए हम अपने रूप को ठीक से देख नहीं पाते थे। 하나님 우리에게 율법을 주셔서 लेकिन परमेश्वर ने सच में हमें व्यवस्था दी 율법 아래 우리를 가두어서 और व्यवस्था के बंधन में हमें बांध दिया।
우리 자신의 악함을 깨닫게 하시고 और सच में हमारी दुष्टता को पहचानने दिया 할 수 없는 걸 깨닫게 하셨거든요. और हम नहीं कर सकते इस चीज को जानने दिया। 그러니까 우리를 향한 하나님의 마음을 보면 항상 하나님의 마음이 은혜밖에 없는 거죠. तो जब हम परमेश्वर के मन को देखते हैं हमारे प्रति तो परमेश्वर के मन में हमेशा अनुग्रह है। 우리가 죄에 빠졌을 때 하나님 우리를 버리실 마음을 가지신 게 아니고 तो जब हम पाप में गिरे हुए थे तब भी परमेश्वर ने हमें फेंकने का हमें त्यागने का मन नहीं रखा, 우리를 건지실 마음을 가지셨고 हमें वहां से निकालने का मन रखा। 우리가 우리 모습을 모를 때 जब हम लोग अपने आप को नहीं जानते हैं 하나님은 율법 아래 우리를 가두어서 तो परमेश्वर ने सच में हमें व्यवस्था के बंधन में बांध दिया 우리 자신을 발견하고 और हमें अपने आप को पहचानने दिया 회개하게 해서 और हमें मन फिराने दिया 예수님의 은혜 앞으로 이끄셨듯이 और यीशु मसीह के अनुग्रह के सामने हमें अगुवाई किया। 성경 안에서 우리를 향한 하나님의 마음을 보면 तो बाइबल के अंदर जब हम परमेश्वर के मन को जो देखते हैं 우리는 항상 하나님의 은혜 안에 있다는 마음이 드는 겁니다. तो सच में हम महसूस कर सकते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। 여러분들과 함께 이렇게 교제할 수 있어서 감사하고 तो आप लोगों के साथ ऐसे मैं साथ संगति कर सका, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 저는 이제 이번에 그 CLF 때 교회사 아카데미 한 시간을 이렇게 맡아서 말씀을 전했는데 तो इस बार CLF के दौरान मुझे चर्च हिस्ट्री अकेडमी का इंचार्ज दिया गया था और मैंने एक घंटा ऐसे प्रचार किया था। 저는 이제 틈나는 대로 지금도 이제 교회사 계속 좀 공부를 하고 있습니다. तो मैं अभी भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं चर्च हिस्ट्री की पढ़ाई करता हूँ। 그래서 이제 복음주의자들의 그 간증도 좀 읽어보고 तो जो सुसमाचार के सच्चे प्रचारक थे उन लोगों की गवाहियां भी पढ़ता हूँ 기독교 사상사나 기독교 교리사 이제 이런 것도 좀 공부를 하고 있는데 और मतलब जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं, जो क्रिश्चियन इतिहास की बाकी किताबें हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ। 정말 여러분 우리 교회가 전한 이 복음이 너무 분명한 진리고 तो सच में जो सुसमाचार हमारी कलीसिया प्रचार कर रही है ये बहुत स्पष्ट सच्चाई है 진짜 이 순수한 복음이더라고요. और बहुत शुद्ध सुसमाचार है। 마르틴 루터 참 귀한 하나님의 종인데 तो मार्टिन लूथर बहुत बहुमूल्य परमेश्वर का सेवक था। 루터도 사도신경이나 유아 세례 이런 걸 제하지 않고 들어왔습니다. तो मतलब लूथर भी जो प्रेरितों की प्रार्थना है या बच्चों का जो बपतिस्मा है उसको मतलब जोर नहीं देता था। 롤란드 베인턴이라는 그 이제 교회 역사가가 있는데 तो रोलैंड बेंटन करके कोई एक चर्च हिस्टोरियन है। 예, 예일대학교 이제 그 교회사 교수예요. तो वो येल यूनिवर्सिटी में चर्च हिस्ट्री का प्रोफेसर है। 이 사람이 이제 그 루터의 이제 모든 것을 아주 이제 솔직하게 이렇게 기록해 놓았는데 तो उसने मतलब लूथर की सारी बातों के बारे में जैसे बहुत ही फ्रैंकली अपना ओपिनियन लिखा है। 아주 재미있는 이야기 하나 있었습니다. तो उसमें बहुत मजेदार एक बात उसने लिखी है। 루터가 매일 밤에 잠자리에 누우려고 하면 तो लूथर रोज रात को जब लेटने वाला होता था सोने के लिए 하루도 빠짐없이 마귀가 찾아온다는 거예요. तो वो बोलता था कि एक दिन भी ना छोड़ के शैतान उसे तब ढूंढता हुआ आता था। 진짜 루터는 그 복음을 위해서 자기 생명도 딱 한번 포기한 적이 있는 사람인데 तो लूथर क्या ऐसा व्यक्ति था जिसने सुसमाचार के लिए एकदम से अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया था। 매일 잠자리에 누워서 잠이 들려고 하면 लेकिन जब भी वो अपने मतलब सोने के लिए लेटता था और जैसे उसको नींद आने वाली होती थी 마귀가 기다리고 있더라는 거예요. तो वो बोलता था कि शैतान मेरा इंतजार कर रहा है। 그 마귀가 뭘 하느냐? और शैतान क्या करता था? 하루 동안 루터가 지은 죄의 목록을 매일 가져온다는 거예요. तो रोज मतलब आज के दिन उसने जो पाप किए हैं उस पापों का जैसे एक लिस्ट है वो लेके उसके पास पहुंच जाता था। 네가 어떻게 이런 생각을 할 수가 있어? हाँ, तू कैसे ऐसा सोच सकता है? 네가 어떻게 이런 짓을 할 수가 있어? तू कैसे ऐसा कर सकता है? 그래서 이제 루터가 대답을 한다는 거예요. तो फिर लूथर जवाब देता था, 마귀야, 지금은 잠잘 시간이니까 잠 좀 자자. शैतान अभी सोने का टाइम है, हम थोड़ा सो जाते हैं। 하나님이 낮에는 일하고 밤에는 자도록 이 세상을 만드셨잖아. तो परमेश्वर ने दुनिया को ऐसा बनाया है कि दिन में काम करो और रात को सो जाओ। 잠 좀 자자, 잠 좀. तो चल हम भी सो जाते हैं। 근데 마귀가 그런다고 안 물러간다는 거예요.
लेकिन इतनी बात सुन के शैतान दूर नहीं जाता था। 그 루터가 하루 동안 지은 죄의 목록을 쫙 가져와가 이야기를 한다는 거예요. तो शैतान मतलब एक लिस्ट लेके आता था कि आज के दिन देख तूने ये पाप किए हैं। 그 두 번째 이제 루터가 어떻게 이야기하느냐? तो दूसरा लूथर उसको क्या जवाब देता था? 야, 네가 이야기하는 거 말고도 네가 모르는 거, 내가 네 모르는 죄 지은 것도 더 있어. 그까지 다 이야기하지. तो मार्टिन लूथर बोलता था कि अरे जो तेरी लिस्ट में नहीं है ऐसे भी बहुत पाप है जो मैंने आज किए हैं, वो क्यों नहीं बता रहा? तो वो भी बताना चाहिए। 네가 이야기하는 거 말고도 내가 지은 죄가 몇 개 더 있어. तो थोड़े बहुत पाप और भी हैं जो तेरी लिस्ट में अभी लिखे नहीं हुए। 그래도 안 물러간대요. लेकिन फिर भी शैतान नहीं जाता था। 그때 루터가 그 마귀의 정죄를 이길 수 있는 게 두 가지밖에 없는데 तो तब शैतान के मतलब शैतान पे जीत प्राप्त करने के लिए लूथर के पास दो चीजें थी। 첫째는 하나님의 약속만을 굳게 잡는 거. तो सबसे पहली चीज परमेश्वर के वादे को मजबूती से पकड़ना। 그래, 나 실수한 거 맞다. हाँ सही है, मैंने बहुत गलतियां की हैं आज। 그래, 네가 이야기하는 그 모든 죄를 지은 거 맞아. हाँ जो भी तू बता रहा है वो पाप मैंने किए हैं, तू सही बात बता रहा है। 나 그런 인간인 거 인정해. मैं मानता हूँ मैं ऐसा इंसान हूँ। 그래서 예수님이 피를 흘렸지. इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। 그래서 마귀의 정죄를 이길 수 있는 거 약속을 잡는 것밖에 없고 तो सच में शैतान के अधिकार पे जीतने के लिए सबसे पहली चीज परमेश्वर के वादे को पकड़ना है। 두 번째는 교회 안에서의 교제의 날을 얽어맨다고 이야기를 하더라고요. और दूसरा वो बताता था कि कलीसिया के अंदर जो संगति है वो संगति मुझे शुद्ध करती है। 마귀도 보통 집요하고 간교한 놈이 아니기 때문에 तो शैतान भी थोड़ा बहुत मतलब चतुर चीज नहीं है। 우리 스스로 우리 자신에게서 못 벗어납니다. तो हम खुद से कभी भी शैतान से आजाद नहीं हो सकते। 자주자주 마음을 내놓고 तो इसलिए बार बार अपने मन को सामने रखना 이제 교제 안에서 우리가 벗어나고 और सच में संगति के अंदर रहना। 교제를 하다 보면 이제 하나님의 말씀과 사단의 생각이 구분이 되고 तो जब हम संगति करते हैं तो शैतान के द्वारा दी गई सोच और परमेश्वर के वचन के बीच में एक हमारे मन में लकीर बन जाती है। 야, 그 제가 보니까 야, 루터 같은 사람도 그 너무 은혜로운 게 마귀가 어쩌다 찾아오는 게 아니고 매일 날마다라고 돼 있더라고요. तो मतलब लूथर जितना मतलब इतना महान व्यक्ति था उसके पास भी शैतान मतलब कभी कभार नहीं रोज उसके पास जाता था। 우리가 우리를 보면 매일매일 사단의 정죄를 받을 만한 허물들이 있습니다. तो हमारे अंदर भी ऐसे दोष ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से शैतान के मतलब दोष हम रोज सुन सकते हैं। 그러나 십자가의 피는 그 모든 것을 씻었고 लेकिन क्रूस का जो लहू है उसने उन सब चीजों को धो दिया है 우리가 하나님 앞에 서기에 부족함이 없도록 해놓으셨습니다. और हमें ऐसा बना दिया है कि परमेश्वर के सामने खड़े होने के टाइम पे हमारे अंदर कोई भी मतलब कमियां घटी ना हो। 예수님의 피를 힘입어 여러분이 하나님 앞에 담대하게 달려나가시기를 바랍니다. यीशु मसीह के लहू से सामर्थ पाके आप हियाव से सच में परमेश्वर के सामने जा सकें। 기도하겠습니다. मैं प्रार्थना करूंगा। 하나님 아버지 감사합니다. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ। 우린 늘 잘하는 사람이 되고 싶고 प्रभु हम रोज ऐसे लोग बनना चाहते हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हो 잘못 안 하고 और जो कुछ गलती ना करते हो 부끄러움 안 당하고 और जो शर्मिंदगी का सामना ना करें। 허물 없는 사람이 되고 싶지만 चाहे हम ऐसे लोग बनना चाहते हैं जिनके अंदर कोई दोष ना हो, 우리가 원래 그런 사람이었고 लेकिन प्रभु सच में हम पहले ही ऐसे लोग हैं। 그래서 우리에게 주의 은혜가 필요하고 इसलिए प्रभु हमें परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। 은혜로 우리를 구원하시고 प्रभु ने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया है। 은혜로 우리를 인도하시는 주님 앞에 감사를 드립니다. परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आप अनुग्रह से हमारी अगुवाई करते हैं। 인도를 축복하시고 प्रभु आप इंडिया पे आपका आशीष दीजिए। 참 많은 사람들이 살고 있는데 प्रभु यहाँ बहुत से लोग जी रहे हैं। 정말 복음이 없는 모든 사람들에게 प्रभु जिन लोगों के पास सुसमाचार नहीं है, 구원받은 형제 자매들을 통해 생명의 복음이 전파되게 하시고 प्रभु उद्धार पाए हुए भाई बहनों के द्वारा सुसमाचार उन लोगों तक पहुंच सके। 또 하나님의 역사와 귀한 열매들이 나타나서 और परमेश्वर का काम, परमेश्वर के बहुमूल्य सच में वादे काम उत्पन्न हो सके। 교회 안에 늘 주에 대한 감사와 기쁨이 넘치게 하시기를 바라고
और कलीसिया के अंदर रोज प्रभु के प्रति सच में धन्यवादी और खुशी का मन उमड़ सके। 또 코로나로부터 우리 형제 자매들을 지켜주시기를 바랍니다. कोरोना से भाई बहनों को सुरक्षित रखिए। 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। 아멘. 네. आमीन। 감사합니다. 안녕히 계십시오. अच्छे से रहिए। 감사합니다. 감사합니다, 목사님। 예. 감사합니다, 목사님. 안녕히 계십시오.